सद्गुरुदेवम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ओम नमः। सभी शुद्धात्माओं को प्रणाम। वचनामृत उपदेश छाया पेज नंबर 712। प्रश्न किया है, मोक्ष एटले शू? हम जो भी साधना कर रहे हैं, बाहर से हमारा लक्ष्य होता है कि मोक्ष की प्राप्ति, व्यवहार का कथन। इसलिए श्रीमद जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक जिस मोक्ष की हम अपेक्षा कर रहे हैं, ये मोक्ष क्या है, उसको जाने। कि जिस चीज को हमको जानना है तो उसका स्वरूप जानना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो पैसा क्या होता है, ये बच्चों को या इनको समझाना पड़ेगा। फिर पैसा कैसे कमाया जाता है वो कहना पड़ेगा। एक स्टोरी आती है, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक बच्चे को माँ ने 5 रुपए का नोट दिया और उसको कहा बाजार से नींबू लेके आना। क्या लाने को कहा? नींबू। वो बाजार उसको बता दिया नींबू ऐसा ऐसा होता है। उसने नींबू देखा नहीं था। बराबर स्टोरी है, कहानी है, कहने का तात्पर्य अपने को उससे सार लेना है। तो बाजार में गया और 15 मिनट में आ गया। पास में ही दुकान होगी। तो एक संतरा लेके आया। उसको बता दिया हरा होता है, ऐसा गोल गोल होता है, थोड़ा उसको ऊपर से थोड़ा मुंह होता है, नीचे से थोड़ा खड्डा होता है, ऐसा ऐसा। तो उसको बता दिया। मैं देखा नहीं था। दुकान पे गया, उसने कहा ऐसा हरा हरा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। उसने संतरा दिखाया, हाँ ऐसा यही होना चाहिए। तो 5 रुपए में मिलता है। 1 मिला, 2 मिला, जो भी मिला लेके गया। माँ को कहा ये ले नींबू। जैसे कि खट्टा होता है तो वो भी खट्टा होता है, उसका स्वरूप स्वरूप मिलता जुलता है दोनों का। तो थेरोटिकली तो बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको नींबू तो उसने देखा नहीं था, लेकिन संतरा भी क्या होता है उसे पता नहीं था। नहीं तो या तो वो कुछ नहीं लाता। तो संतरा नींबू, संतरे को नींबू, तो जो स्वरूप जो अपने को उसका वास्तविक पता नहीं होगा। इसलिए हमारे इसमें जो सम्यक दर्शन को जो जोर दिया गया कि जब तक आपको अनुभूति नहीं होती है तब तक आप कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कितना भी सुन ले, अनुभूति यदि करनी है तो अनुभूति कहाँ किसे, वास्तविक अनुभूति क्या वस्तु है, ये जब तक पता नहीं होगा आप प्रयास भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। और ऐसे बहुत से रास्ते बीच में आते हैं साधना के काल में, जैसे ध्यान करते हैं, ऐसा करते हैं बहुत, जैसे बाहर के जो, क्योंकि आत्मा को बताया इंद्रियातीत, यानी मन से जानने में नहीं आता, 5 इंद्रियों से जानने में नहीं आता। और जब साधना में जीव बैठता है ऐसी अनुभूतियां बहुत सी होने के चांसेस होते हैं। किसी को दिव्य प्रकाश दिखता है, कोई को घंटनाद सुनाई देता है, किसी को भीतर में क्या क्या होता है, किसी को ऐसे शरीर में बिजली दौड़ गई ऐसे लगता है, किसी को ऐसा प्रकाश 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 फैल गया ऐसा लगता है। ऐसी स्थितियां भी आ सकती है। जो अच्छे साधक होते हैं, ध्यान साधना वगैरह करते हैं, और खास करके जो हठ योग करते हैं ना, उनमें बहुत सी अनुभूतियां होती है जो इंद्रियों से होती है। इसलिए अपने जैन शास्त्र में वास्तविक हठ योग के ऊपर पूरी चौकड़ी घुमा दी है। हठ योग में नहीं जाना है, और यदि प्रयोग करे तो इसको सही समझ के करे कि इसमें आत्मा की वास्तविक, इसलिए आत्मा की अनुभूति हम कहते हैं। और इसलिए मोक्ष शू, इसमें श्रीमद जी ने आत्मा की अनुभूति का एक मुख्य मुद्दा बताया, जो हमने कल उसको जानने का, जिसका हमने प्रयास किया। ये जो कल हमने जो प्रयोग का प्रयास बताया ना, ये बहुत सरल लगता होगा, लेकिन वास्तविक यदि आप अपने जीवन में इसकी गहराई को, इसके महत्व को समझ के करेंगे ना, तो इसलिए हमने इस
इसको सिलेक्शन किया है, इसको अपन थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि मोक्ष किसे कहा। આત્માનું અત્યંત શુદ્ધપણું તે, અજ્ઞાનથી છૂટી જવું તે, સર્વ કર્મથી મુક્ત થવું તે मोक्ष। तीन बातें बताई है। बहुत मतलब जैसे कहा है कि ज्ञानी के एक एक वचन में आगम का सार भरा होता है। समझ ही हो, दृष्टि सही हो, इसलिए कहा विनय न पावे नहीं नयन दृष्टि। जब तक दृष्टि सम्यक नहीं होगी, इसलिए सम्यक दर्शन को इतना महत्व दिया। किस नयन से, किस अपेक्षा से बताया है हमको पता नहीं पड़ता। हम सीधा 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 जनरल अर्थ ले लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जनरल अर्थ ही बताते हैं ताकि सबके समझ में एक बार तो आ जाए। फिर जिसको गहराई में जाना है वो अपने आप चला जाएगा, वो अपने आप जाएगा। वो एक एक शब्दों से फिर सार निकालेगा, एक एक शब्द का अर्थ ढूंढने का प्रयास करेगा, जिसे जिज्ञासा है वो। इसलिए श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि में संकित के 5 लक्षण बताए। एक आत्मार्थी के लक्षण शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। कौन सी गाथा? कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद, प्राणी दया, त्या आत्मार्थी। कषायनी उपशांतता, शम, मात्र मोक्ष अभिलाष, संवेग, भवे खेद, निर्वेद, प्राणी दया, अनुकंपा, त्या आत्मार्थी निवास, आस्था। और यही गाथा मोक्ष के उपाय में दी है, पर वहां 2 अक्षरों का फेर है। अंतरदया त्या जिज्ञास निवास। એટલે જીવ દયાથી અંતરદયા અને આત્માર્થીથી जिज्ञासु। अब इन 2 शब्दों का महत्व क्या? 2 शब्दों का ही 3 तो शब्द शम, संवेग, निर्वेद वो के वही है। क्योंकि भले मोक्ष की अभिलाषा सबको है, लेकिन जो जीव दया में ही अटक गया, प्राणी दया में अटक गया, इसलिए वहां प्राणी दया पहले बताया, फिर बताया अब प्राणी दया की तुझे जरूरत नहीं है, अंतर दया, अब आत्मा की दया कर। स्वयं की दया को पहले प्राधान्य दे, अब बाहर से भी उपयोग को हटा। एक तात्पर्य होता है कहने का। अंतर दया, आत्मा की दया, અને ત્યાં जिज्ञासा निवास, जिज्ञासु। जिज्ञासु शब्द है, एक शब्दों का यदि अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, जिज्ञासु का अर्थ कौन, किसे कहा जिज्ञासु? जी से जीव, ज्ञा से ज्ञान, सु से सुख। जिसे ज्ञान और सुख स्वरूप वाला जो जीव है, उसके प्रति अब जिसकी दृढ़ता प्रकट हो रही है, वो वास्तविक जिज्ञासु। जीव का जो वास्तविक स्वभाव बताया, ज्ञान और आनंद, ज्ञान और सुख। जीव जो ज्ञान और सुख सहित है, वो जीव है। और इसके लिए अब जिसके भीतर से पास जगी, वो हुआ जिज्ञासु। उसके पहले जिज्ञासु नहीं है। वो जुड़ा, भक्ति से जुड़ा, आत्मार्थी तो बना। इसलिए आत्मार्थी और जिज्ञासु का फर्क बताया। आत्मार्थी तो बहुत बनते हैं, क्योंकि अब जो आत्मा मार्ग में जुड़े आत्मार्थी कहलाते हैं, लेकिन जिज्ञासु नहीं बने आज दिन तक हम। जिज्ञासु बनना बहुत जरूरी है तत्वों को पाने के लिए। इसलिए ऐसी प्यास लगनी चाहिए, भीतर से जागृति आनी चाहिए कि अब मुझे इसके सिवा कुछ नहीं करना। ये संसार ऐसा आसार लगे, ये देहात्म बुद्धि अनादिकाल की ये देह ऐसा आसार लगे, अनादिकाल से देह को टिकाऊं, संसार में कुछ हो जाएगा, मेरा कौन ध्यान रखेगा, ये कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, पैसा नहीं होगा तो इलाज कौन कराएगा। ये जो महिमा अभी तक हमें शरीर की आ रही है, ये छोड़नी पड़ेगी। और नहीं छोड़नी पड़ेगी तो जाने वाला तो एक दिन ऐसे ही निकल जाने वाला है वो। आप कितना भी इसको कितना भी ख्याल रख दो। ये कहा जितना रखना है उतना रखो, आप ना नहीं कहा। पर वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए
कि नहीं होगा तो क्या हो, कुछ नहीं होगा, क्या होने वाला है, जो होना है वो होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये जीव कब निकलेगा, कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा, है किसी को पता? और पता पड़ भी जाए, कोई की बताते ना पिक्चर में, उसकी जाति स्मरण हो जाता है कि मेरी ऐसे मृत्यु होने वाली है, तो कितना भी उपाय कर ले मृत्यु वैसे ही होती है। देखो इसकी पिक्चर देखी थी, मैंने भी देखी थी, कौन वो, नाम याद नहीं आ रहा है, तो सुपरमैन जैसे बताया ना उसको, ऋतिक रोशन, उसकी दो पिक्चरें, दो पार्ट निकले थे। एक में वो पागल बताया, आपने शायद देखी हो, सुनी हो, तो मैंने दोनों देखी, इसलिए अब उससे हम क्या लेना है कि उन पिक्चरों से भी हम अच्छी चीज चाहे तो ले सकते हैं। उसके दूसरे पार्ट में वो बताया कि ये जो ऋतिक रोशन होता है, बाप उसका बेटा भी ऋतिक रोशन बताया, एक उसको अच्छा एक ज्ञान आ जाता है, अच्छा भविष्य जानने की उसमें शक्ति आ जाती है, आके लेके जाता है, तो वो ऐसा एक फ्यूचर तैयार करता है और उसमें आप पूरा भविष्य किसी का भी देख सकते हैं। अब उसमें वो जो साइंटिस्ट होता है वो अपना भविष्य देखता है और भविष्य में वो आता है कि इसके ही बेटे के हाथ से, वो पूरा सीन बताया है कि इसके बेटे के हाथ से तेरी मौत होने वाली है। अब उसको भविष्य भी पता पड़ गया, किस दिन होने वाली है, कब होने वाली है। अब वो उस हिसाब से पूरा उसका परीक्षण कर रहा है और अंत में वही हुआ जो सीन उसमें बताया गया। तो मतलब ये व्यवहार वाले भी इतनी बात तो समझते हैं कि भविष्य को हम टाल नहीं सकते, थवा योग्य થાય છે અને જાણનારો જણાય છે। क्रमबद्ध पर्याय करो कि कर्म का उदय करो कि व्यवस्थित स्थिति कहो, वो इसलिए बताया, स्वच्छंदी होने के लिए नहीं बताया, इसलिए बताया कि वहां से दृष्टि को हटाओ। हम जो पुरुषार्थ करें कि इसको सुधारूं, इसको करूं, इसका ये करूं, उसका वो करूं और इसका भी ये करूं, इस देह को भी कुछ टिकाऊं मैं। अब इनसे सबसे दृष्टि हटाओ, इनका जो होना है वो होने दो, जितना जरूरत है उतना ध्यान रखो और पूरा पुरुषार्थ अपनी आत्मा के लिए करो। इसलिए ये क्रमबद्ध पर्याय जो बताया जाता है, व्यवस्थित स्थिति वगैरह कि दृष्टि वहां से हटानी है, लेकिन हम दृष्टि वहां से हटाना नहीं आते, इसलिए मूढ़ जीव कहा हमको, वक्र और जड़ जीव कहा। अब यहाँ जो मोक्ष की बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा का अत्यंत शुद्धपना, अत्यंत शुद्धपना, आत्मा अत्यंत शुद्ध ही है, निश्चय का कथन, लेकिन व्यवहार उसको साथ में जोड़ के उस शुद्ध द्रव्य की तरफ निरंतर अपने उपयोग को ले जाने का प्रयास करना है हमें। और इसका उपाय इसलिए बताया, इसलिए संवर अधिकार जो समय सार बताया, पूरा भेद ज्ञान कि पहले गुण स्थानक से लेके 12वें गुण स्थानक तक भेद ज्ञान का ही अभ्यास के माध्यम से हम आत्मा को पकड़ सकते हैं, आत्मा तक पहुंच सकते हैं, अनुभूति तक पहुंच सकते हैं। पहले से चौथे गुण स्थानक तक जबरदस्ती यानी बलपूर्वक होता है, विकल्पों सहित बार बार चिंतन 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 चिंतन, विकल्प विकल्प विकल्प, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं भगवान आत्मा, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये परद्रव्य है, ये मेरा नहीं है, निरंतर उसका ऐसा चिंतन एक चले, ऐसे विचार की निरंतर एक धारा चले। इसलिए श्रीमद जी ने कहा कर विचार तो पाना है तो विचार करना ही पड़ेगा, निरंतर चिंतन करना ही पड़ेगा, निरंतर बताया। एक मिनट भी ऐसा न जाए कि न स्वाध्याय हुए, न कुछ सुनना हुए, न अभ्यास हुए, न अब हमारे, इसलिए कहा जितना जितना हम परद्रव्यों से हटते जाएंगे, निवृत्ति क्षेत्र इसलिए जरूरी बताया, पर ये घर में रह के नहीं हो पाता है। भले आप अलग, हम तो अलग कमरे में बैठते, दरवाजा बंद कर देते, किसी को आने नहीं देते, बहुत मुश्किल है। नहीं तो श्रीमद जी जैसे को क्यों दुकान छोड़ छोड़ के, घर छोड़ छोड़ के ईडर और सावर काटानी और कहीं 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 क्यों जाते थे? उनकी दशा तो कहाँ थी, उनकी दशा क्या गया, हमारी दशा क्या है?
फिर भी हम घर को छोड़ना। अब ऐसे स्थान क्यों बनाए लोगों ने? हम तो कहते 4 किलोमीटर है ना, आते जाते कर लेंगे। रहो यहाँ 8 दिन, व्यवस्था करने वाले आपके कर रहे, मना करे तो बोल देना मेरे को। आज बोल दिया रहने का है। अरे कम से कम आप ऐसे कोई आवे सानिध्य मिले, 8 दिन पूरा लाभ लो, सुबह दोपहर को शाम, और मौन रहो 8 दिन, अपनी साधना करो, जो प्रयोग बताते उनको यहाँ रह के करो। वो बराबर हो गए भी 100% हो जाए। कहा 8 दिन में हो जाए? हो जाए, होशियार करते अपने वो भी प्रतीति हो जाए ना। हाँ, उनके सिवा हमको नहीं अच्छा था, या हमारे सिवा उसको अच्छा। तो अपने को पता तो पड़े कि किसका अटकना हो रहा है, कि वास्तविक हमारा ही हो रहा है कि उनका हो रहा है। उनका तो होगा। फिर हमने समझ के क्या किया, क्या पाया? पर हमारा अटकना हो रहा है तो अब पहले अपना दोष निकाल पड़ेगा कि है दोष हमारा ही है। वो तो छोड़ना चाहते, हम ही छूटना नहीं है। अब छूटना है तो प्रयोग करना पड़ेगा। है तो फायदा रहो यहाँ आके, इतना स्थान पास में है। वो तो क्या है, कुछ भी तकलीफ हो फट से चले जाना। तकलीफ ऐसा उल्टा काम क्यों कर रहे हैं? 1 घंटे के लिए यहाँ आना छोड़ के 1 घंटे के लिए वहां जाओ ना। 8 दिन का तो प्रयोग करके देखो, जहाँ है तब तक। भाई आप आए साहिब जी, हमको सुबह 3 टाइम, आप 2 टाइम तो कम से कम हमको करना, बाकी हम हमारा स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे। और उतना एक निर्णय करना कि यहाँ कोई व्यवहार की, संसार की कोई बात नहीं होगी। बात होगी भले होगी तो इसकी होगी, क्योंकि यहाँ आते और साधना यहाँ नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? इसलिए कहते ना कि मंदिरों में, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में जाके कर्म तोड़ने हैं, और वहीं जाके कर्म बंद करेंगे तो फिर और कोई स्थान ही नहीं है तोड़ने का। तोड़ने का जगह नहीं है। इसलिए बताया कि आत्मा का अत्यंत शुद्धपना, पुस्तक में तो पढ़ लिया, प्रवचनों से सुन लिया, अब ऐसा शुद्ध स्वरूप, ऐसा परिपूर्ण में आत्मा, ऐसी एक महिमा आवे भीतर से। लेकिन कब आएगी? यदि पर से हटेंगे तो। पर तो हम हटना नहीं चाहते, और कहते आत्मा को पाना है। एक म्यान में 2 तलवार इम्पॉसिबल है। एक तलवार को आपको छोड़ना पड़ेगा। आत्मा की बात करके काम नहीं चलेगा। कर ली बातें, बहुत सुन ली, बहुत पढ़ ली, अब प्रयोग को जीवन में जब तक नहीं लाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। वैसे तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर एज के बाद तो हम कहते हैं कि अबाउट 70 के बाद तो आजकल फिर भी आप लोगों को फिर भी अभी है। हम तो कहेंगे भी 70 भी हो गए तो बस है, अगले वाले कहेंगे 60 हो गए तो भी बस है। खान पीन, ये सारा व्यवहार इतना बदल रहा है। आज जिसको हम प्योर 100% प्योर शुद्ध चीज कहती है, वो भी शुद्ध नहीं मिलती है। वो भी ऑर्गेनिक या रसायनों से या इसके किसी से, क्योंकि आज तो क्या है, पैसा ज्यादा चाहिए, डबल चाहिए। गायों का, भैंसों का दूध निकाला जा रहा है, इंजेक्शन मार मार के उनके खून को चूसा जा रहा है। इसलिए मैंने थैली का दूध बंद कर दिया, परमानेंट छोड़ दिया थैली का दूध। चाय तो 3 साल पहले छोड़ दी थी। गोलमाल वो तो बेलचे, चलो छोड़ो बात। 1 लाख लीटर रोजनू कहाँ से लाएंगे ये मिठाई? कहाँ से बनेगी? मावा कहाँ से आएगा? रोज नकली मावा पकड़ा जा रहा है। अरे पकड़ा जा रहा है वो तो 1 टन 2 टन, हजारों टन मावा आ रहा है, नकली मावा। लोगों खाते हैं, और हम खा रहे हैं केमिकल्स को। बढ़ जाता है। दूध महंगा और 200 रुपये में किलो पेड़ा मिलता है, कहाँ से? अब वो गायों को इंजेक्शन देके उनको खून से दूध बनाया जा रहा है और मशीनों से खींचा जा रहा है। हम तो कहते हैं कि एक बूंद भी वहां खून की गिर जाए तो वो अभक्ष्य हो जाता है। हम आज गाय भैंसों का खून पी रहे हैं। इसलिए मेरे को एक ओशो की बात बहुत अच्छी लगी। हम जब सबको सुनते हैं ना तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मिलता है। ओशो ने कहा है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, कुछ जन्म से लेकर मृत्यु तक दूध नहीं छोड़ता है। मैक्सिमम 9। कोई इसलिए नहीं पीते कि उनको भाता नहीं है, इसलिए वो भाता होता तो वो भी इसलिए नहीं छोड़ते कि दूध छोड़ने जैसा है, दूध पीने जैसा नहीं। जरूर आज हमें, इंसान को जरूरत नहीं है दूध की,
और दूध ही काम विकार बढ़ाने का काम करता है। दो चीज बनती है दूध से, सिर्फ वीर्य और खून। और हम छोड़ना नहीं चाहते कुछ, इसलिए बाहर का व्यवहार जो बताया, त्याग वैराग्य न चित्तमा, बाहर का भी व्यवहार साथ में जितना होगा करने का प्रयास करना है। व्यवहार में धर्म नहीं है, कुल सही बात है, लेकिन व्यवहार नहीं करना कौन से शास्त्र में बताया, बताओ हमें। कि चौथे गुण स्थान की बातें 5वें और 6 में बताया। अरे पहले अशुभ व्यवहार तो छोड़ो, शुभ व्यवहार छोड़, संसार से तो छूटो, फिर मंदिर छोड़ देना, सामयिक प्रतिक्रमण छोड़ देना, पूजा पाठ छोड़ देना, पहले संसार तो छोड़ो, वो तो रुकता नहीं है। और ये शुभ क्रिया शुभ क्रिया करने जैसी नहीं है, सब छोड़ रहे, आत्मा आत्मा कर रहे और संसार में रखड़ रहे। पहले अशुभ से हटो। ये आत्मा का शुद्धपना जो बताया ना, अज्ञानती छूटी जबू, ये अज्ञानता, मात्र आत्मा का ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञान नहीं। जे स्वरूप समझा विना, जे आत्म स्वरूप नहीं का, मुख्यता आत्म स्वरूप की है, मुख्यता उसकी है, लेकिन क्या संसार के स्वरूप को समझा भी? छह द्रव्य के स्वरूप को समझा, जीव अजीव के स्वरूप को समझा, नव तत्व के स्वरूप को समझा? किसका स्वरूप? सभी स्वरूप में घर आ गया ना। हमने एक आत्मा का स्वरूप, बस आत्मा का स्वरूप कर लो, काम हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही बात है, उसमें भी ना नहीं है, क्योंकि वास्तविक इसका स्वरूप जिन तक नहीं समझा, लेकिन वास्तविक संसार स्वरूप भी नहीं समझा, नहीं तो आज हम संसार में नहीं होते। इसलिए एक एक बात को समझने का प्रयास करना है। आत्मा की तरफ जाना है तो कहीं से हटना भी पड़ेगा। जहां हम जिस चीज को अभी तक हम पकड़े हुए हैं और उसको पकड़े हुए हैं जो है ही नहीं हमारी। दीक्षा ले ली, कह रहे मैंने संसार का त्याग किया। रे संसार तेरा था, पुत्र पत्नी परिवार तेरे थे, ये शरीर तेरा है, ये घर धन दौलत जिसे तू मेरा कहता है तेरी थी, मेरी हो तो छोड़ो। अरे मेरी थी नहीं, मेरी है नहीं, मेरी रहेगी नहीं। अभी तक ये मान्यता तो बिठाई नहीं, अभी तक तो मेरी मेरी तो कर रहे हैं। मैंने संसार छोड़ा तो माना ना मेरा था, हम तो नहीं मानते, मेरा था ही नहीं। क्या छोड़ा? मैंने कुछ नहीं छोड़ा। क्या छोड़ा? छोड़ने जैसा भी है क्या? छोड़ने जैसा तो जो है वो तो छूट नहीं रहा है। जो मेरी मलिन पर्याय जिसे कहा, मोह राग द्वेष, ये आत्मा की मलिन पर्याय है। जो विभाव दशा है ये आत्मा का विभाव दशा, ये आत्मा की दशा है। जो पराव है ये आत्मा से होता है। अरे इसको छोड़ने का प्रयास करो। तो इसको छोड़ने का प्रयास के साथ बाहर की छूट तो अपने आप छूटेगी, छूटनी ही चाहिए। अब वो कहेंगे अंतर का काम करना है, बाहर का तो भले रहे, ऐसा नहीं कहा। हर प्रयोजन किसी दृष्टि से कहा जाता है, किसी अपेक्षा से कहा जाता है। हम किस अपेक्षा से लेते हैं डिपेंड करता है हमारे ऊपर। क्यों बार बार निवृत्ति और असंगता पे जोर दिया जाता है? क्यों निरंतर स्थान का जोर दिया जाता है? अपना कोई जानना है, रहो संसार में, जानो। जिन्हें जोर दिया ना असंग दशा पे, बार बार उदासीनता पे जोर दिया, उपशमन कषायों की शांत करना है और संसार भी छोड़ना नहीं है। कैसे पॉसिबल है? इतनी कोई हम दूध के धुले है नहीं, कोई भी हो भले, मैं क्यों न हूं, हम भी आप जैसे जन्म से ही संसार से ही निकले हैं, कोई दूसरे ग्रह से तो आए नहीं। हमारे भी संस्कार विपरीत है, हमारे भी विभाव प्रभाव परदशा आती है, जन्म सजीव है। ये अज्ञानती छुट्टू जवू, ये अज्ञान से अब तक छूटना नहीं होगा। और सबसे बड़ा अज्ञान ये मिथ्यात्व। चौथे गुण स्थानक में मिथ्या छूटता है।
और सर्व कर्मति मुक्त होना। अब ये तो आगे की दशा बताई, पहले चौथे दशा में आवे, सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो केवल ज्ञान दूर नहीं, चार घाती कर्म आ जाएंगे, और केवल ज्ञान हो गया, अघाती कर्म तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं, वो तो आपो ही चले गए। तो सर्व कर्म से मुक्त होना है तो उल्टा आएंगे। यदि गुण स्थानक के हिसाब से देखना है तो आज जो हमारी दशा है, महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान पाया, दीक्षा देखे पाया जिन्होंने पाया, लेकिन जब दीक्षा ली उसके पहले सम्यक दर्शन पाया कि सीधी दीक्षा ली? तीन ज्ञान भी बड़ी बात नहीं है, सम्यक दर्शन सहित होना। अवधि ज्ञान की महत्ता कितनी चाहिए? अवधि ज्ञान अभी मिल सकता है, मिल सकता है सही में। यहाँ फांसी लगा दो, नर्क में चले जाओ, जन्मते ही अवधि ज्ञान है ना, अवधि ज्ञान नर्क में है। तो मैं अवधि ज्ञान की बात बता रहा हूँ ना, तो जिसको अवधि ज्ञान चाहिए उसकी बात बता रहा हूँ। चारे ज्ञान चाहिए, सम्यक दर्शन काई जोतो नहीं, काई पण जोतो नहीं। ये जो पांच ज्ञान जो बताए हैं, ये पांच ज्ञान भी व्यवहार से आत्मा के ज्ञान स्वभाव की पर्याय हैं। पर्याय है तो केवल की पर्याय है आत्मा की। मोक्ष भी पर्याय, केवल ज्ञान भी पर्याय, सम्यक दर्शन भी पर्याय, क्योंकि ये सारे पर्याय में प्रकट होते हैं। आत्मा तो ऑलरेडी ज्ञान स्वभाव ही है ना, तो परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव भी है कि नहीं? तुझे मोक्ष स्वरूप क्यों बताया? अरे अभी भी केवल ज्ञान भीतर में ही पड़ा हुआ है। कहाँ से आता है केवल ज्ञान? अंदर से अंदर आएगा। केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, ओनली नॉलेज। पर्यायों की पार देख ले आप स्वयं भगवान। तो है ना, मैं अभी भगवान अभी हूँ, निश्चय से तो हूँ। तो केवल भगवान हो तो केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, अभी भी हूँ कि नहीं? तो कौन सा ज्ञान चाहिए फिर आपको? अरे अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान तो पर का ज्ञान है, 100% पर क्या ज्ञान है, उससे आत्मा का कोई लेना देना ही नहीं है। जरूरी नहीं केवल ज्ञान पाने वाला अवधि और मन पर पाए, सीधा केवल ज्ञान पाता है मति और श्रुत से। हाँ, सीधा केवल ज्ञान लिखा है, क्योंकि अवधि और मन पर 100% पर का ज्ञान है, 100%। उससे आत्मा के ज्ञान स्वभाव से कोई संबंध नहीं है, कोई ज्ञान की दशा मात्र है। इसलिए इच्छा मात्र पर मोक्ष के लिए चाहिए, ये इच्छा भी खतरनाक चाहिए, वो बराबर है, करना है मोक्ष के लिए। अब जैसे बताया क्रिकेटर क्रिकेट खेलने आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही है, सबसे बढ़िया से बढ़िया जो बैट्समैन है उसको एक कंपनी वाला कहेगा कि क्योंकि अभी जितना जरूरी है पाकिस्तान सामने है, कि इस मैच में सेंचुरी मारेगा तो 1 करोड़ मेरी तरफ से, लालच दिया उसको। अब वो जब बैटिंग करेगा तब उसके दिमाग में 1 करोड़ होगा ना, बैटिंग के वक्त होगा ना होगा। मुझे 1 करोड़ मिलने वाला है, 1 करोड़ मिलने वाला है, ऐसा सोचेगा वो? तो फेल हो जाएगा। वो तो यह सोचेगा अब कैसा बॉल आ रहा है, मुझे कहाँ मारा है, कहाँ बराबर है, अब उसका लक्ष्य कहाँ है, एकाग्रता वह बैटिंग की तरफ जब तक नहीं देगा, अब उसको पता है 1 करोड़ मिलने वाला है, बस बात खत्म, फुल स्टॉप। हमको मोक्ष चाहिए, बस बात खत्म। विचार नहीं करना उसके लिए अब क्या करना है मुझे? अब पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन वहां दो, एकाग्रता से, कि मुझे संसार नड़ रहा है, कि मुझे मेरे विकल्प नड़ रहे हैं, कि मुझे मेरा बाहर का स्वभाव नड़ रहा है। अब मेरा दोष क्या क्या है, अपने दोषों को देखो और अपने दोषों को निकालने का प्रयास करो। अब ये पुरुषार्थ यहाँ करो। अब 8 दिन घर छोड़ के मुझे यहाँ रहना है, ये पुरुषार्थ करो। 1 घंटे के लिए भी मैं क्यों जाऊं घर में, क्या काम है मेरा? इसलिए हमने आज सुबह ही बात हुई थी, जनरली मैं बुजुर्गों को और जिनको छूटना है उनके लिए एक थोड़ा हल्का शब्द देता हूँ,
थोड़ा व्यवहार से हल्का लगता है, पर मेरे लिए जीवन में वो बहुत उपयोगी आया। मतलब आज अनुभव के आधे उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन मैंने जब मेरा ही चिंतन किया कि मैं ऐसा कौन सी चीज थी कि जिसकी वजह से मेरे को परिवार वालों ने ऐसे जैसे कोई जा रहा है तो अच्छा है, नालायक बनो, ये रहे तो भी ठीक और नहीं रहे तो भी, पर हम बनना नहीं चाहते। मेरे पूछे बगैर कोई काम नहीं होना चाहिए, हम अपनी अपनी महिमा वहां जताना चाहते हैं। तो जिसकी महिमा, इसकी महिमा अभी तक रहेगी, ये कहां से महिमा आएगी इसकी? वो महिमा कहां से आएगी? अब आगे बता रहे हैं कि मोक्ष यथा तथ्य ज्ञान प्रगटे तो मोक्ष, यथा तथ्य ज्ञान प्रगटे, केवल ज्ञान। तो ज्ञान आत्मा को इसलिए निश्चय से जो बताया कि आत्मा ज्ञान मात्र है, आत्मा को पहचाना है। जिसने आत्मा को देख लिया है, ऐसा यदि वो कहता है कि हमें तो सीधा आत्मा नजर में आता है, तो अपना शास्त्र इसको नहीं मानता, नहीं मानता। क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान के पहले प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता। असंख्य प्रदेशी आत्मा बताया, लेकिन आत्मा की जो अनुभूति है वो सीधा आत्मा नजर में नहीं आता। हमारी वो कैपेसिटी नहीं है अभी, इतनी ज्ञान की निर्मल इतनी शुद्धता प्रकट नहीं हुई है, लेकिन अभी तक वो कर्म का आवरण इतना गहरा है। तो सम्यक दर्शन में जो हम कहेंगे कि आत्मा मुझे सीधा आत्मा ही दिखता है, नहीं, यहाँ जो अनुभूति का विषय बताया, ये ज्ञान स्वभाव बताया, इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। इसलिए केवल ज्ञान में मात्र ज्ञान अनुभूति होती है, केवल ज्ञान तक। निरंतर वो अपने ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव में ऐसा रमण करता है। वहां जो निर्विकल्प दशा जो बताई है, विकल्प भी वहां विकल्प भी नहीं रहता है कि मैं आत्मा हूं करके, मैं ज्ञान स्वभाव हूं करके, पर वो जो धारा, ये जो करोड़ रुपया मिलने वाला है, तो ये ज्ञान, ये जो ज्ञान स्वभाव है वही मैं हूं, ये निर्णय में बैठ गया। वो निर्णय का नाम तो सम्यक दर्शन है। अब उसकी दशा बढ़ती है आगे 5वें और 6ठे गुण स्थानक में। इसलिए यहाँ जो बताया कि यथा तत्व ज्ञान प्रगटे मोक्ष, भ्रांति रहे ત્યાં સુધી આત્મા જગતમાં છે। जब तक भ्रांति है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। अब आगे पथ्य बताया, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। पूरा मार्ग बता दिया इसमें। इसमें सदगुरु की महिमा नहीं बताई है। क्या बताया? आज्ञा, आज्ञा बताई। आणाए धम्मो आणाए तो वो। आप सदगुरु की कितना पूजा करते और सदगुरु को कितना मानते हैं, और सदगुरु के कितने स्मरण स्पर्श और धोखे पीते हैं, तो ठीक है विनय बाहर का व्यवहार, लेकिन वास्तविक विनय उसको नहीं कहा। गुरु रहा छदमस्त पण विनय करे भगवान। कौन सा विनय? विनय के 10 भेद बताए अपने शास्त्र में। हमने एक व्यवहार से ही विनय मान लिया, तो व्यवहार सबको पता ही है। सबसे बड़ा रोग आत्म भ्रांति, या भ्रांति ज्यां सुधी आत्मा जगत में छे, भ्रांति में है तब तक, इसलिए महारोग बताया मिथ्यात्व को। सदगुरु वैद्य, इसलिए फिर सदगुरु की व्याख्या बताई वापस। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत, लक्षण है सदगुरु का। तो वो सदगुरु, इसलिए उसमें भी फिर बहुत भ्रांति हो जाती है।
लेकिन सदगुरु मिले और यदि सदगुरु के आज्ञा पे भी नहीं चले, ऐसा आज्ञा का पालन होना चाहिए, जीव या मरो मुझे बस यही काम करना है। ताव काम ठाणेणम मोणेणम झाणेणम अपाणम वोसी रामी। काय उत्सर्ग करते हैं ना, काया का उत्सर्ग क्या अर्थ बताया इसमें? बहुजनों को मैंने पूछा, आज दिन तक एक भी जवाब नहीं मिला। अपाणम का अर्थ बताएंगे आप? अपाणम वोसी रामी शब्द तो सुना है ना। इस पूरा लाइन में ताव कायम, ताव यानी इस प्रकार से, कायम यानी काया को, ठाणेणम स्थान से, मोणेणम मौन से, जानेणम ध्यान से, वो स्थिर आता हूँ, वो स्थिरामी, अपाणम वो स्थिरामी। दो शब्द है, अप्पा आणम। अपाणम संधि विच्छेद करते हैं तो आ पा में मिल गया, अप्पा अलग हो गया, आणम अलग हो गया। अप्पा यानी आत्मा, आणम यानी आज्ञा। आत्मा की आज्ञा में अब इस काया को वो सिराता, आत्मा के लिए ये कौशल बताया, स्पष्ट अर्थ बताया इसमें। ये चार लोग इसमें, चार नौकार नहीं, ये तो सब बात की बात है। पहले शास्त्र का कौशल होता था, 28 शास्त्र का एक लोगस कहते हैं। तो शास्त्र भी क्यों बताया? क्योंकि आत्मा के नजीक पहुंचने के लिए श्रीमद जी ने एक पत्र में उल्लेख किया है, दो बातें बताई है, एक सुधारस और एक शास्त्र का अवलंबन। पर शास्त्र के अवलंबन से भी जो साइला में कराते हैं, वहां भी अभी 1.5 महीना में रह के आया। खिचड़ी मुद्रा सुधारस का प्रयोग, पर वापस वो पुद्गल में अटकना हो जाता है। गुरु माथे જોઈએ, गुरु माथे જોઈએ, પણ ગુરુ પણ પાછો કેવો છે? ત્યાં પણ ગુરુ છે નથી એમ નથી, એ ભાઈશ્રી છે ત્યાં, એ બધી વિધિ બતાવે છે, સરસ છે બહુ। એટલે कम से कम उस बहाने लोग जुड़े तो हैं, आते तो है, ध्यान साधना करते तो हैं, उतना तो संसार से भले 5 दिन के लिए निकलते तो हैं, तो कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं जाती है। पर वापस पुद्गल में न अटकते, हमको उसके आगे बढ़ना है। वो वापस खिचड़ी मुद्रा में अटक गए तो आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए यहाँ है कि भ्रांति सबसे बड़ा महारोग, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य। अब पथ्य बताया, औषध लेते हैं, कोई भी दवा डॉक्टर देता है, खांसी हो रही है, आपको दवा दी तो कहेगा तला गुला मत खाना, खट्टा मत खाना, वगैरह वगैरह। तो औषध से बीमारी कभी नहीं मिटती है। आधी बीमारी तो वो परहेज मिटाती है, आधी बीमारी आपका विश्वास मिटाता है। वो दवाई 1% ही काम करती है। सही में आपका विश्वास हो गया डॉक्टर के ऊपर कि ये डॉक्टर ने मुझे दिया, सही चीज दी है, अब मैं अच्छा हो जाऊंगा, आपका विश्वास आ गया, 25% काम आपका यही हो गया। अब उसने कहा परहेज करना, ये नहीं खाना, आप वैसे 8 दिन में तला गुला मत खाओ, थोड़ा बराबर आहार का ये करो, ऑटोमेटिक खांसी चली जाएगी, कहाँ दवाई की जरूरत है। सवेरे आरोग्य की आपने किताब दी ना, उसमें लिखा है मतलब सब जगह लिखा हुआ है, सारे अपने अंदर ही टोटल पड़ा हुआ है। सही आहार ले लो, थोड़ा आहार बराबर चेंज कर लो, जो उसको जरूरत है उस आहार का थोड़ा आहार ऐड कर दो, दूसरा आहार माइनस कर दो, बस प्लस माइनस कर दो आपके आहार में। बुखार आया, एक उपवास कर लो, आपका बुखार चला जाएगा। कहाँ जरूरत है दवाइयों की? 3 दिन यहाँ चिकनगुनिया हुआ या भी चौमासे, कोई दवा नहीं मिली। ये शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, मैं ज्ञान स्वभावी भगवान जानने वाला मात्र, मुझे नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये गर्म शरीर हो रहा है, गर्म मेरा नहीं हुआ है, वो परमाणु जाने जो गर्म हुए, वो गर्म परमाणुओं की योग्यता, मैं तो जानने वाला। निरंतर 3 इतना अभ्यास किया वेद ज्ञान का, इसलिए कहा ना प्रतिकूलता आती है, चौथे दिन खत्म, चौथे दिन पाठ पे जाके बैठ गया। दूसरे दिन बहुत तेज बुखार था, गुरुजी ने कहा डॉक्टर को बुलाते हैं, इसी स्थिति उठने को नहीं हो रहा था। मैंने कहा 3 दिन मेरे, चौथा दिन आपका।
क्योंकि मैंने पढ़ा था, सुना था और साथ में अभ्यास चल रहा था कि बुखार 3 दिन में मोस्टली कम हो जाता है। कम हो जाता है। ये प्रयोग करने अपने जीवन में प्रयोग करने पड़ेंगे। हम तो यहाँ बुखार आया नहीं और डॉक्टर के पास भागे नहीं, तो इंजेक्शन दे, गोली से नहीं, मेरे को तो अभी जाना है दुकान पे, एक दिन की भी फुर्सत नहीं है। और फिर औषध बताया, औषध विचार ध्यान, औषधि बताई, 2 औषधि, विचार और ध्यान। दोनों भले साथ में लगते हैं लेकिन दोनों साथ में नहीं है। विचार से शुरुआत होती है और ध्यान पे ये शुरुआत है और ये पूर्णता है। अब हमने सीधा इसको पकड़ लिया, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। योग्यता तो है नहीं ध्यान करने की और सीधे ध्यान करने बैठ गए। 12 प्रकार के तब बताए ना अपने शास्त्र में, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर, उसमें भी स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, लास्ट के 3 तब बताए। क्यों अंत में क्यों रखे? 12 भावना में धर्म भावना लास्ट में, तो धर्म भावना लास्ट में क्यों रखी? उसके पहले बोधि भावना रखी। बोधि के बगैर धर्म ही नहीं है। पहले बोधि तो पा, सम्यक दर्शन को पा, तो फिर आगे धर्म सच्चा धर्म होगा। इसलिए धर्म भावना बात, एक एक प्रयोजन है, एक के बाद एक ऐसे क्यों रखे? लेकिन विचार नहीं करते हम। निरंतर निरंतर जो जो पढ़ते हैं उसका विचार होना चाहिए, और आज दिन तक विचार करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए औषध बताया विचार, और इसलिए साथ में जोड़ दिया कर विचार। तो अब विचार की महत्ता बताई, ध्यान की नहीं बताई महत्ता, क्योंकि ध्यान पता है, ध्यान तो बाद में घटित होता, नहीं तो ध्यान तरंग रूप થઈ જાય છે। हम तरंगों में फंस जाते हैं। ध्यान में बैठते और कुछ अनुभूतियां होती है तो आनंद आता है कि देखो मेरा ध्यान कितना सरस हुआ। होता है नहीं, ऐसी बात नहीं। एकाग्र हो सकते हैं आप, कोई दिव्य प्रकाश आपको दिख सकता है, घंटानाद हो सकता है, अंदर कोई ध्वनियां आ सकती है, सब कुछ है, पड़ा हुआ है, दिव्य सुगंधी आती है। सब इंद्रियों का माया जाल है, और माया जाल में ऐसे हम फंस जाते हैं। हम कहते हैं हाँ क्या आनंद आया, आज तो क्या ध्यान हुआ, बस अटक गया जीव। आहा कर दिया ना, नहीं ये कुछ नहीं है, अभी तो बहुत बढ़ना है, तो वो जीव आगे बढ़ेगा। इसलिए कहा कि यथा तथ्य ज्ञान प्रकट करने से ही मोक्ष होगा, यानी केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के लिए अब क्या करना, और जब तक ये भ्रांति निकालनी है, उसके लिए अब आगे की जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमने प्रयोग किया। अनादिकालનું એવું જે ચેતન, તેનો સ્વભાવ જાણપણું જ્ઞાન છે, છતાં ભૂલી જાય છે, તે શું? बड़ा प्रश्न है ये, गहराई से विचार करने वाला प्रश्न है ये। हमारे ये 5 लाइन पे अभी राजकोट गए थे, मधु भाई करके वहाँ स्वाध्यायी है, 3 घंटे का ये 4 लाइन पे स्वाध्याय हुआ नॉन स्टॉप। आगे वाले भी जिज्ञासु थे, उनकी लड़की आई थी, एक एक प्रश्न पूछ रही थी अच्छे अच्छे, तो क्या प्रश्न से वापस वो फिर विषय बढ़ता है, तो उसमें आनंद आता है। प्रश्न आते हैं ना तो आनंद आता है, लगता है कि कुछ लोग समझ रहे हैं, समझने वाले हैं, जीवंत हो रहा है, जीवंत। इसलिए वास्तविक सत्संग खाली उपदेश देना सत्संग नहीं बताया, थोड़ा आपकी तरफ से कुछ रिस्पांस आवे, कुछ प्रश्न आवे कि ये क्या है, ये आपने क्या बताया, तो विषय भी थोड़ा और हम उसको डिटेल में जा सकते हैं वहां से। इसलिए वास्तविक अनादिकाल से बताया, अनादिकाल से आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है, ऐसा जो ये चेतन जो अनादिकाल से है, था, है और रहने वाला है, अनादि अनंत बताया। अनादि अनंत है ना, वो महिमा आनी चाहिए आत्मा की, ऐसी महिमा, ऐसा अविनाशी तत्व मैं,
परिपूर्ण तत्व वो मैं, ये मैं कहते हैं, एक मैं की महिमा अभी भीतर से ऐसा भाव है, ये मैं, वो दृष्टि जा उस मैं पे, और दृष्टि का नाम दृष्टा भाव है, उसके पहले कोई भाव नहीं है। और फिर आनंद आता है भीतर से अपने आप, वो एक लहर आनंद, आ ऐसा मैं, ऐसा अनादि अनंत, ऐसा परिपूर्ण तत्व जिसे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। एकत्व भावना जो बताई ना, अकेला आया था और अकेला जाने वाला, इतना मात्र नहीं है। एकत्व भावना का मतलब कि आज दिन तक जिसमें एकत्व करना था नहीं किया। हाँ, जो मैं, जो मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव, एकत्व उसमें करना था, वो आज दिन तक एकत्व ममत्व भाव मैंने कहाँ किया? पर द्रव्य में किया, पर भाव किया, और वहां से छूटना पड़ेगा। 8 दिन तो प्रयोग करो छूट के यहाँ आके रहने का। अब बोलेंगे तो बार बार पीछे पड़ गए हमारे। आपकी इच्छा हो इसे कि चेतन तेनो स्वभाव जान पड़ू, मुख्य स्वभाव जानना, जानना और मात्र जानना। और इसलिए आगे जोड़ दिया, क्या जोड़ा? जान एक ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान जानना, जानना, जानना ये ज्ञान स्वभाव की पर्याय है। इसलिए जानना यही ज्ञान है और ये ज्ञान यही आत्मा है। ये द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से बताया। जानना ये पर्याय, तो किसकी पर्याय? तो ज्ञान गुण की पर्याय। और ये ज्ञान गुण किसका? तो आत्म द्रव्य का गुण, तो द्रव्य गुण पर्याय होगी। पर्याय गुण में मिली और पर्याय गुण दोनों द्रव्य में मिल गए, गुण पर्याय हो गए। निज ही निज करना, करना वही है। और करना क्या है? वही हो रहा है, इसको मानना मात्र है। मान नहीं रहे हम कि मुझे निरंतर आत्मा का ही ज्ञान हो रहा है, मैं निरंतर अपने आप को ही जान रहा हूँ, मैं निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। नहीं होती। ये जो सेकंड स्टेज है ना, ये सेकंड स्टेज आती है यहाँ। पहली स्टेज में उपयोग पर से है, शरीर कर रहा है, मैं जान रहा हूँ, तो उपयोग अभी पर में जा रहा है। और नीचे से तो उपयोग पर में गया ही नहीं, मैं तो निरंतर ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। और ये ज्ञान स्वभाव यही मैं हूँ, इसको कहा ज्ञाता दृष्टा भाव। पहले ज्ञाता बना कि ये जो जानने वाला है वो ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान स्वभाव वही मैं हूँ। तो वही मैं हूँ कहते ही ये अंतर्दृष्टि मैं पे गई, दृष्टि गई, दृष्टि का नाम दृष्टा भाव। ये यथा तथ्य जो बताया ना कि आत्मा का अनादि काल से जो जान पाने का जो ज्ञान स्वभाव है, फिर भी भूल रहा है। निरंतर याद 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 याद, ज्ञानी पुरुष एक ही याद दिलाते, अरे तू कौन है, अपने आप को जान बस, और कुछ नहीं करना है तुझे। मैं कौन हूँ, मैं कौन क्यों, हु एम आई? निरंतर एक ही प्रश्न, एक ही प्रश्न। જાણપણામાં ન્યૂનતા છે, યથા તથ્ય જાણપણું નથી। इसलिए हमने जो प्रयोग पे जो जोर दिया ना, जानना जानना जानना, निरंतर ये एक मन को टकोर तो करो। मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं जान रहा हूँ। शरीर कर रहा है, जो कर रहा है, इंद्रियों कर रहे हैं, मन कर रहा है, भटक रहा है, गुस्सा आ रहा है, जो आ रहा है, कर्म का उदय है, जो है, इसको मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला। ये खा रहा है, मैं जान रहा हूँ। ये पी रहा है, मैं जान रहा हूँ। ये चल रहा है, मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। ये कर रहा है, ये है, और मैं, इसका नाम वेद ज्ञान, और इसी का नाम सम्यक दर्शन। और क्या है सम्यक दर्शन? इसलिए नीचे दिया है ना, सम्यक तो केम जो है, नीचे वापस उसका एक प्रश्न किया है। पूरा ये पेज ऐसा इतना
फिर क्या हमारे जैसों की दृष्टि ऐसे, बाकी इतना तो पढ़ लेते हैं लेकिन जो सार है फिर उसको ही ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। करना तो वास्तविक यही है, पूरा सार, पूरा वचनामृत का सार आ गया इसमें। समय सार का सार क्या? संवर अधिकार, और संवर अधिकार में वेद ज्ञान पे पूरा जोर दिया है। आत्मा पे निरंतर कर्म का असर हो रहा है, असर हो रहा है, असर हो रहा है। जैसे होड़ी के उदाहरण से बताते हैं ना कि होड़ी में छेद पड़ गया नाव में और पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पहले छेद बंद करना कि पहले पानी निकालना? तो पहले संवर करना कि पहले निर्जरा करनी? अब निर्जरा का तो प्रयास कर रहे, तब 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 तपा रहे, और संवर का तो पता नहीं। पहले संवर करना पड़ेगा, और संवर को इसको ज्ञप्ति क्रिया भी बताया है। ये संवर क्रिया, ये जानना, जानने विज्ञान की जो क्रिया है, इसी को संवर क्रिया भी कहा है, इसी को ज्ञप्ति क्रिया भी कहा है। क्या है ना, पर ना ज्ञप्ति, ज्ञप्ति એટલે જાણવું, जानने की क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया। और कोई क्रिया नहीं, वही क्रिया हमने आपको सीधी बताने का प्रयास किया, लेकिन वो सीधा माल मिलना। अब लोग कहते हैं रेडीमेड, हमको तो रेडीमेड मक्खन श्रीमद जी ने दे दिया। हमें तो रेडीमेड है, इसमें पछता नहीं है। लेकिन जो मक्खन है उसको रखो तिजोरी में, वो खाने वाला नहीं है ये मक्खन, ये रखने तिजोरी में रखना है, और अपना मक्खन क्रिएट करो, और फिर कंपैरिजन करो कि उनका मक्खन का और मेरा मक्खन का लेवल कहाँ है, तो वो मक्खन आपके काम का मिल गया तो क्या हो गया। काम तो खुद से खुद का करना पड़ेगा। पूरा काम ही, मतलब यूं समझो कि ये पूरा मार्ग ही स्वयं से स्वयं को करने का मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। करना पड़ेगा पुरुषार्थ स्वयं को। पर यही बात यहाँ बताई है कि जानपने में ही न्यूनता है, और यथा तथ्य जानपना नहीं है। जानपना तो हो रहा है, यथा तथ्य नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो करना है कि नहीं करना? 3 प्रकार के लोग बताए ना, एक कान से सुनते हैं बहिर्मुखी, एक सुनते हैं यहाँ से निकाल देते हैं विद्वान पंडित, और एक सुनते हैं और सीधा हृदय में भीतर में उतारते हैं। बस उनका काम होता है, नहीं तो ये वाचा ज्ञान रह जाती है। अब हम खाली पंडिताई करने लग जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, वाहवाही तो ले लेंगे, हा हा क्या प्रवचन देते, क्या बात करते, क्या बात करते हैं, क्या बात है। इससे काम नहीं होने वाला है। ये कहते हैं वो काम करूंगा तो ही होगा, कहने से काम नहीं हुआ मेरा। मेरा तो काम जब आंख बंद करो और मैं अंतर्दृष्टि करके उसकी अनुभूति करने का प्रयास करूं कि यही मैं, और वो मैं पे दृष्टि जाए तो मेरा काम हुआ। और नहीं जा रही है, मात्र वाचा ज्ञान हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है। मुक्ति कथे ज्ञान ने अंतर छूट्यो न मोह, ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रोह। एक एक गाथा जुड़ती है, एक एक गाथा जब हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, एक एक गाथा का महत्व। इसलिए बताया कि जानपना जो ज्ञान स्वभाव है उसका यथातथ्य जानपना करना, અને તે न्यूनता केम मटे। एक एक प्रश्न कर रहे हैं और उसका खुद ही प्रश्न कर रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। कि न्यूनता पहले का मेरा स्वभाव है, फिर भी भूल रहा हूं। क्यों भूल रहा हूं? क्योंकि यथातथ्य जानपना नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? प्रश्न किया और आगे उत्तर दिया।
તે જાણપણા રૂપી સ્વભાવને ભૂલી ન જાય, તેને વારંવાર દૃઢ કરે तो न्यूनता मटे। ये जो जानपना जो स्वभाव है, मेरा जो स्वरूप है, मेरा वास्तविक सच्चा स्वभाव है, जिस स्वभाव के लिए मैं भटक रहा हूँ, जिस स्वभाव में रहने के लिए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, क्या वास्तविक मेरा पुरुषार्थ हो रहा है? स्वयं से स्वयं को प्रश्न करना है, क्योंकि पूरा कार्य स्वयं का है और जवाब भी खुद से ही ढूंढना है और क्रिया भी खुद से ही करनी है। सब कुछ टोटली मार्ग ही सेल्फ डिपेंडेंट है, 100%। सीखने वाला और तपासने वाला, सब पूरा मार्ग ही स्वयं से स्वयं पे ही घटित होता है। कोई कृपा की यहाँ बात जैन शासन में नहीं बताई है। और जो कृपा, ठीक है, कृपा व्यवहार से कहते हैं हम, बिल्कुल व्यवहार की जगह बिल्कुल योग्य है, क्योंकि ये भी विनय बताया कि आपका अहो उपकार, ये उपकार ही तो है, ये कृपा ही तो है, ये तो कृपा है। और कौन सी कृपा चाहिए हमको? तो चाहिए कि आवे और जादू की छड़ी घुमा दे और यहाँ केवल ज्ञान प्रकट हो जावे, वो कृपा चाहिए हमको। नहीं तो कृपा चाहिए कि कुछ ऐसी छड़ी घुमा देगा, ऐसा कोई मंत्र दे देगा कि मेरे लीला लहर संसार में हो जावे। अब हमारी दृष्टि कहाँ है, कैसी है, हम कैसे उसका उपयोग करते हैं, पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कहा कि ते જાણપણા રૂપી સ્વભાવને ભૂલી ન જાય, તેને વારંવાર દૃઢ કરે તો ન્યૂનતા મટે। જ્ઞાની પુરુષોના વચનોનું અવલંબન લેવાથી જાણપણું થાય। अब उनके वचन, उन वचनों की आज्ञा, उनका अवलंबन लेके अब आप उसका पुरुषार्थ करें, अब निरंतर इसका रटन करें, इसका अभ्यास करें तो काम होगा। अब उस अभ्यास करने के लिए मुझे क्या करना है? घर में रहना है कि घर छोड़ना है? निवृत्ति क्षेत्र चाहिए कि प्रवृत्ति क्षेत्र चाहिए? संग चाहिए कि असंग चाहिए? नहीं तो असंग यहाँ भी आते तो कोई तो साथी चाहिए। बहुत जने मैं हम्पी वाले को बोलता हूँ तो हम्पी तो कोई हो तो जावे, क्या करे, वहाँ कोई है नहीं, बोर हो जाते। अरे काम आत्मा का करना और तेरे को कोई चाहिए साथ में, चाहिए तो बातें करने के लिए चाहिए, टाइम पास करने के लिए, ठीक है, चाहिए, कुछ देर बात कर ली, कुछ बात चर्चा कर ली, वो कर ली कुछ। लेकिन हमारी आदतें ऐसी पड़ी हुई है, कोई आ गया तो कहाँ से आया, क्या करता है, क्या तो किसका कौन है नहीं, किसका कौन है नहीं, और कहाँ मेरे गांव का निकल गया तो अरे गांव का पूरा इतिहास उसकी हिस्से निकाल देता है, कहीं ना कहीं संबंध जोड़ ही देता है। तो कहीं ना कहीं आए हैं तो अब जैसे मारवाड़ी मिले, गुजराती मिले, तो कहीं ना कहीं कोई अहमदाबाद वाला मिल गया, कहीं ना कहीं तो कहीं पहचान निकल ही जाती है। अरे वो जानता है, नहीं तो उसको जानता है, नहीं तो ठीक है 10 में से एक जने को तो जानता है। कहाँ आपस पहुंच जाते हैं। निवृत्ति क्षेत्र, असंग दशा, और मुझे मेरा काम करना भेद ज्ञान का, बस एक लक्ष्य, उसका काम क्यों ना होवे। तो आप सबको इसका पुरुषार्थ करने का प्रयास करना है। जो आपको अभ्यास बताया गया इसका ज्यादा से ज्यादा सही लगे तो करना है, लेकिन पहले एक बार करना जरूर। अच्छा न लगे, सही न लगे, आपको उपयोगी न लगे और आपको कोई अच्छा मार्ग मिल जाए उसे पकड़ लेना, कोई बात नहीं। काम एक करना है कि अपने को आत्मा का लक्ष्य जो ज्ञान स्वभाव है, इसलिए मैंने खास ये लिया इसके लिए कि अपने को जो ज्ञान भाव पे जो जोर देना है, आत्मा शब्द निकल जाना चाहिए। मैं आत्मा न हूं, नहीं, जो जानने में आ रहा है वही मैं हूं। मैं और आत्मा नहीं, सिर्फ मैं। ज्ञायक पर ज्ञायक जाननहार, इससे भी मैं को जोड़ देना है हमको, मैं पना। क्योंकि मैं पना जो अब हम लोगों ने बाहर स्थापित कर रखा है, वो मैं पना, आप बाकी के शब्द ही भूल जाओ, मैं पना स्थापित करना है स्वयं में, आत्मा में। वो ज्ञायक
भी कौन, वो ज्ञायक तो मैं